वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं देखने वाला हूँ इंडियन डिफेंस ऑफिस का कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। कितने बनने जा रहे हैं, कहाँ बनने जा रहे हैं, ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अपडेट है, जिसमें शायद ये सब कुछ है। परेड के ट्रैक्स होंगे और इसके अलावा आर्मी के दफातर होंगे और किस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है, पूरी इस वीडियो में देखेंगे। पूरी वीडियो मेरे साथ देखिएगा, कमाल की वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो साथ देखें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य 2.5 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में ये बात कही है। मंत्रालय के अनुसार 2022 में गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए ये परियोजना समय पर तैयार हो जाएगी। अगले साल संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत लग रहा है पहली बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय से जुड़े 2 कार्यालयों का उद्घाटन किया। ये कार्यालय कस्तूरबा गांधी मार्ग, सेंट्रल दिल्ली और अफ्रीका एवेन्यू, चाणक्यपुरी में स्थित हैं। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। वो भी तब जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर तमाम दूसरी चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार हुई हैं। दरअसल अब तक रक्षा मंत्रालय का मुख्य दफ्तर साउथ ब्लॉक के पास था, जबकि बाकी दफ्तर इधर उधर थे। इनको अब इन 2 बिल्डिंग्स में समाहित कर दिया जाएगा। दोनों ही बिल्डिंग्स अब तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में कर्मचारी इनमें शिफ्ट हो जाएंगे। रक्षा कार्यालय परिसर हमारी सेनाओं के कामकाज को और अधिक सुविधाजनक और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाले हैं। ये आधुनिक कार्यालय राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक रक्षा एनक्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा कदम है। रक्षा कार्यालय परिसर का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए केंद्रीय सचिवालय के निर्माण के साथ साथ राजपथ के पूरे इलाके का पुनर्विकास किया जाना है। आइए अब जानते हैं रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इन 2 बिल्डिंग्स की खासियतों के बारे में। रक्षा मंत्रालय से जुड़े 2 नए कार्यालय तैयार हुए हैं। पहला कस्तूरबा गांधी मार्ग और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू में स्थित है। दोनों ही बिल्डिंग्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसके तहत लुटियंस दिल्ली में आने वाले 86 एकड़ के हिस्से को रीडेवलप किया जाना है। ये प्रोजेक्ट कुल 20,000 करोड़ रुपए का है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास भी बनने हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े इन 2 कार्यालयों को तैयार करने में 775 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन 2 दफ्तरों में कुल 7,000 ऑफिसर्स और कर्मचारी काम कर सकेंगे, जो कि 27 अलग अलग संगठनों के होंगे। नए रक्षा मंत्रालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और आर्म्ड फोर्सेस के कर्मचारी बैठेंगे। अफ्रीका एवेन्यू वाला कॉम्प्लेक्स 7 मंजिला है, जिसमें सिर्फ रक्षा मंत्रालय के दफ्तर होंगे। केजी मार्ग वाला दफ्तर 8 मंजिला है, जिसमें परिवहन भवन, श्रम शक्ति भवन के ऑफिस भी होंगे। इनके ऑफिसेस इनकी नई बिल्डिंग्स तैयार नहीं होने तक यहाँ से चलेंगे। ये ऑफिसेस हाईटेक हैं। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर, पजल पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस है। इन इमारतों की एक खासियत ये भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक LGSF यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक की वजह से पारंपरिक RCC निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24 से 30 महीने कम हो गया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े मौजूदा दफ्तर सेंट्रल विस्टा वाले इलाके में ही 62 एकड़ में फैले थे, जिनकी हालत बेहद जर्जर थी। अब इनकी जगह
11 एकड़ में नए दफ्तर बनाए गए हैं। 62 एकड़ में जो दफ्तर थे वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैयार अस्थायी जगह थी, जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तेमाल हुआ था। उन्हीं अस्थायी जगहों पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय के दफ्तर चल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल तक की रैंक के अधिकारी भी वहां बैठने को मजबूर थे। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त। दोस्तों, ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि आखिरकार आपकी सरकार को इस बात का भी ख्याल आ गया कि ये जो दफातर जो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए थे, पता नहीं किस काम के लिए इस्तेमाल होते थे। तब तो ज़ाहिर बात है इतनी बिल्डिंग्स बनाना का पैसा भी नहीं होता था। जब हमारे मुल्क दोनों आज़ाद हुए थे तो इस तरह के ऑफिस बना दिए गए, जो भी इमारत मिली उसमें जो काम शुरू किया, मजबूरी थी। लेकिन वाकई में ये चीज़ तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अभी इस सरकार को इस चीज़ का मौका मिला है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं हैरान हूँ कि जहाँ पर इंडिया के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये डिफेंस ऑफिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के आमिल थे कि उनको दोबारा नई बिल्डिंग्स में ट्रांसफ़र किया जाता। लेकिन जो अभी ऑफिस बने हैं, जिस तरह वो बिल्डिंग्स को उसके लिए मुख्तस किया गया है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि सारे ऑफिस एक ही टाइप के एक बिल्डिंग में होंगे कि जो भी आएंगे उनको आसानी होगी हर दफ्तर में जाने के लिए। डिफेंस के मुतल्लिक, आर्मी के मुतल्लिक एक ही बिल्डिंग में सारे दफातर को बनाया गया है। वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई है। ये बड़ा अच्छा देखने को मिला। और 20,000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर परेड के लिए भी जगह होगी, जहाँ पर सारे ऑफिस होंगे, जहाँ पर मतलब डिफेंस के मुतल्लिक हर चीज़ जो अलग अलग चीज़ पर जगह पर दफ्तर पाए जाते थे उनको एक ही जगह पर समेटा जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये पहले होनी चाहिए थी इंडिया में। अब देखें ये कब तक कंप्लीट होते हैं। वो तो बोल रहा है कि 2 साल का प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल होगा। मैं बहुत हैरान था ये सुनकर, वाकई में इंडिया में इस तरह हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत से स्मार्ट सिटीज़ के आपके प्रोजेक्ट देखे हैं जिनको ऐसे ऐसे करके फर बना दिया गया और हम हैरान हो गए थे कि इतना जल्दी कोई प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है। वैसे पैसा पास हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और नीयत ख़ास हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बड़ी पसंद आई है। और वैसे ये काम पहले हो जाना चाहिए था। बार बार कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में इतने पुराने दफातर में लोग काम करते थे और अभी उनको मॉडर्न किया जा रहा है। मैं तो समझता था कि इंडिया बहुत मॉडर्न है और शायद ये पहले हो चुका होता। चलें, जो भी आए देर आए दुरुस्त आए। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।